सरकार कुछ भी कर सकती है, उसकी नहीं सबकी पलट सकती है गाड़ी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ना ना ना, वो सरकार के पावर है भाई। कुछ सरकार किसी को भी माफिया बना देगी, कल को मुझे बना देगी। क्या है, किसी को माफिया बना सकते हैं सरकार के हाथ में। जिसकी पावर होती है वो कुछ भी कर सकता है। तो ये गाड़ी पलटना या उसको जो है मतलब दूसरे तरीके से इनकाउंटर करना वो सही नहीं है जो है। जहाँ तक अतीक अहमद साहब का सवाल है, अतीक अहमद हो या विकास दुबे हो, इन लोगों से हमारे सामाजिक आदमी को कोई लेना देना नहीं है। वो सही कर रहे हैं, अपने कानून कार्रवाई सही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं सही। मुसलमान न डरा है न डरेगा। जब मुसलमान हो जाएगा वो किसी से नहीं डरेगा, ना किसी योगी से डरती है, ना किसी मुलायम सिंह से डरती है। मुसलमान कोई बेवकूफ़ नहीं है, मुसलमान दिमागदार है। ये कौम हमेशा दिमागदार थी, है और रहेगी। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ में टीवी। लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अब अतीक अहमद जो एक नाम था, माफियाओं में जिसका नाम था, अब वो गुजरात से उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। तो इसी को लेकर चर्चा करते हैं कि जिस तरीके से कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हो रही है, क्या लगता है उससे उत्तर प्रदेश की जनता संतुष्ट है या कार्रवाई में कोई पक्ष नज़र आता है? तो क्या नाम हो गया आपका? मेरा मोहम्मद जाकिर नाम है। मोहम्मद जाकिर जी, अच्छा ये बताइए, अतीक अहमद अब आ रहा है गुजरात से उत्तर प्रदेश, किस तरीके से क्या लगता है, कार्रवाई सही करती है उत्तर प्रदेश सरकार या कुछ ऊपर नीचे है? देखो, देश के अंदर जो है वो शांति का माहौल होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार के जो है जो ये काम है ये जो है ईमानदारी के साथ होना चाहिए। निष्पक्ष जांच होकर के जो है जो भी भू माफिया हैं, बदमाश हैं, जितने भी हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो है हम ये चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर अमन और जो है अमन शांति होनी चाहिए। जो है जो गुंडे किस्म के लोग हैं वो जो है उनको जेल में जाना चाहिए। जो है लेकिन सरकार को ये चाहिए कि वो जो है ना, जो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सबके साथ में जो निष्पक्ष जांच करके जो है कठोर से कठोर कार्रवाई करे। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर जो वाकई जो है वो मुलजिम है, उसने ये जो इनकाउंटर किया है, तो उसको जो है कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी। हाँ, अगर जो वो जो दोषी है तो जो है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे विकास दुबे की गाड़ी पलट गई थी, अब ऐसी गाड़ी अतीक अहमद की पलट जानी चाहिए। देखो, हमारे देश के अंदर कानून है, कोर्ट है जो है तो कोर्ट जो सजा दे है ना, वही जो है ना हमारे यहाँ पे सर्वोच्चम जो है वो कोर्ट माना गया है। तो ये गाड़ी पलटना या उसको जो है मतलब दूसरे तरीके से इनकाउंटर करना वो सही नहीं है। जो है आप जो है ना कोर्ट के अंदर उसे पेश करो, जो कोर्ट सजा देती है आप वो जो है उसको सजा मिलनी चाहिए। जो है अच्छा, आपको क्या लगता है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा कार्रवाई की जाती है, बुलडोजर की हो, गाड़ी पलटने की जो जिक्र लगातार होता रहता है, क्या लगता है सही हो रहा है या गलत हो रहा है? देखो जी, देखो बुलडोजर का तो ऐसा है, देखो कानून नाम की एक चीज़ है उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार जो करती है। आप जो है ना जो भी कार्रवाई करें, आप जो है ना कोर्ट के माध्यम से करें। ऐसे नहीं कि मान लो भाई बुलडोजर किसी का घर तोड़ना एकदम वो नहीं है। जो है उसका जो है एक जो है वो कोई कार्रवाई नहीं है कि किसी का घर तोड़ दो। जो है अच्छा, बात हिंदू मुस्लिम की होती है, क्या लगता है आपको? लगता है कि उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है या सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जाता है? आपको क्या लगता है? नहीं, देखो सरकार सही है। जो है सरकार जो ठीक चल रही है। जो है ऐसे नहीं है कि मतलब हिंदू मुस्लिम, वो तो सभी के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। जो उसमें जो है चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, जो अगर पे कार्रवाई काम कर सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। आपका क्या नाम हो गया? आपका? हम बिहार के हैं। बिहार से। अच्छा, आपका क्या नाम हो गया? मोहम्मद जाकिर। जाकिर जी, ये बताइए, अतीक अहमद आ रहा है गुजरात से उत्तर प्रदेश, तो क्या लगता है कार्रवाई क्या होनी चाहिए? जो सभी करेगा वही होगा, जो होगा सो सब ठीक रहेगा। अच्छा, ये बताइए, ऐसा तो नहीं है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में? अब देखो, अब सबसे बात समझने का बात है। इसे आपको क्या लगता है जो योगी सरकार है वो कैसा काम कर रही है? अब क्या कर रहा है हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं सिर्फ एक धर्म को टारगेट कर रहे हो? हमको कुछ समझे में नहीं आ रहा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। बुलडोजर की बात होती है, क्या लगता है बुलडोजर सही चलाती है सरकार माफियाओं पर? चला रहा है कि गलत चला रहा है वो अब जाने। क्या नाम हो गया अंकल जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद अमजद है। अच्छा अमजद जी, अतीक अहमद को तो जानते होंगे? हाँ सुने हैं। वो अब गुजरात से आ रहा है उत्तर प्रदेश, क्या बुराई है? क्या बुराई है? हाँ, कह रहे हैं कार्रवाई अच्छी होनी चाहिए। कार्रवाई माफिया है ना अतीक अहमद? माफिया कौन सा कह रहा माफिया है? सरकार किसी को भी माफिया बना देगी, कल को मुझे बना देगी। क्या है, किसी को माफिया बना सकते हैं सरकार के हाथ में। जिसकी पावर होती है वो कुछ भी कर सकता है। अब राहुल गांधी को अभी सस्पेंड कर दिया। ऐसे कितने नेताओं ने उल्लंघन किया, उनको नहीं किया।
ये तो गवर्नमेंट है, जिसके हाथ में पावर होती है वो कुछ भी कर सकता है। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, मतलब योगी जी सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? वो अपने हिसाब से सही कर रहे हैं। लोगों किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, वो किसी को कोई दुख दर्द थोड़ी देख सकते हैं वो लोग। योगी जी देखिए संत आदमी है, अगर वो संत का पालन करेंगे तो सही कर सकते हैं, लेकिन अगर राजनीति में कहीं प्रेरित होकर काम करेंगे तो कभी सही नहीं कर सकते। अच्छा, आपको नहीं लगता कि अतीक अहमद जो इतना बड़ा माफिया है, गैंगस्टर है, वो कहाँ से आया? कोई विदेश से आया क्या? विदेश से आया क्या? माफिया क्या बीजेपी में नहीं है? कौन कह रहा है बीजेपी में माफिया नहीं है? एक धोरे से भरे पड़े हैं कि उनका क्या होता है? कुछ भी नहीं। जो किसी पार्टी में माफिया होता है, बीजेपी में आ जाओ, सब कल को गंगा जल में नहा के शुद्ध हो जाएगा वो। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं ना। ये तो हिंदुस्तान में पहले से थे, हैं और रहेंगे। जब बीजेपी की सरकार जाएगी, कांग्रेस के उन्हें माफिया बताएंगे। कल पहले मैंने देखा था कि वो क्या नाम, दिग्विजय सिंह जी एमपी के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस टाइम पे वो ईडी का और सीबीआई का डर दिखाते थे बीजेपी वालों को। आज बीजेपी वो तो डर ही दिखाते थे, आज बीजेपी क्लियर कर रही है। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि जैसे विकास दुबे की गाड़ी पलटी, अब अतीक अहमद की भी पलट जानी चाहिए। सरकार कुछ भी कर सकती है, उसकी नहीं सबकी पलट सकती है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, ना ना ना, वो सरकार के पावर है भाई, कुछ भी कर सकती है वो। लेकिन अतीक अहमद को तो दिक्कत हो रही है। क्या वो कितने, ये सरकार तो किसी को भी कुछ कर सकती है भाई, इसका कोई वो नहीं है। जो दिल करे वो कर सकती है सरकार। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि योगी जी तानाशाही कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, क्या बात है? कैसी तानाशाही कर रहे हैं? अरे नहीं, फुल पावर है। ये तो क्या नाम, चुनाव भी खत्म कर सकते हैं। ये तो चुनाव भी खत्म कर सकते हैं भाई, ये पूरी पावर में है। मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। ये बताइए सर, आप पूछने के लिए मुसलमानों के पास ही क्यों आते हैं? उन्होंने पूछो, जब भी इलेक्शन होगा, मुसलमान किसको वोट देगा, मुसलमान किसको वोट देगा? मुसलमान ही वोट देता है क्या? उसको बिलो का डिफाइन करके मुसलमान को छांटा जाता है, बाकी कुछ नहीं होता है। लेकिन कह रहे हैं कि मुसलमान ही डरा हुआ है उत्तर प्रदेश में, इसीलिए आपके पास आए। जिस दिन मुसलमान डर जाएगा उस दिन मर जाएगा। मुसलमान डरा है ना डरेगा। जब मुसलमान हो जाएगा वो किसी से नहीं डरेगा। जो मुसलमान ईमान पे नहीं है वो दुनिया के मच्छर से भी डरेगा। जब मुसलमान ईमान पे खड़ा हो जाएगा वो दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरेगा। अच्छा, ये बताइए, ऐसा तो नहीं है कि जो मौजूदा सरकार है ये आपको टारगेट कर रही हो, सिर्फ मुसलमानों को? हमको कोई ऐसा काम करते ही नहीं जो वो टारगेट करेगी। देखिए, जब कोई आदमी काला पीला करता है तो उसको कहीं ना कहीं अच्छा सना नुकसान धब्बा दिखता है, जो करता ही नहीं उसको क्या दिखता वो है? कह रहे हैं, कांग्रेस वाले कह देते हैं, अखिलेश यादव कह देते हैं कि मुसलमान को डराती है सरकार, योगी सरकार, इसीलिए आपके पास आए पूछने। आपको क्या लगता है? ये सब लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसा बोलते हैं। मुसलमान कोई बेवकूफ़ नहीं है, मुसलमान दिमागदार है। ये कौम हमेशा दिमागदार थी, है और रहेगी, और अल्लाह पे तवक्को करने वाली है। ना किसी योगी से डरती है, ना किसी मुलायम सिंह से डरती है, ना किसी से डरती है, ना अखिलेश जी से डरती है, ना किसी से डरती है। ये सिर्फ अल्लाह से डरती है, ये अल्लाह से डरती है। हम योगी जी का भी सम्मान करते हैं, वो अपने देश को सही से चलाएं, ईमानदारी से चलाएं, अपने स्टेट को ईमानदारी से चलाएं। हमें कोई उनसे एलर्जी नहीं है, कोई एलर्जी नहीं, ना ना। लेकिन जो गुंडे माफिया हैं उसका भी समर्थन नहीं है। नहीं, गुंडे माफिया वो राजनीति का काम है देखना। सुप्रीम कोर्ट देखेगा, हाई कोर्ट देखेगा, लोअर कोर्ट देखेगा, जो भी देखेगा कोर्ट कानून देखेगा। ना मुख्यमंत्री को उसमें उंगली करना चाहिए, ना जनता को करना चाहिए। जो ईमानदारी का खेल होता है वो करना चाहिए। बाकी तो बस सही है, सब जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे सही हैं। कर रहे हैं, हाँ, अपने कानून सही कर रहे हैं, अपना कानून सही, नहीं डराया जा रहा हो सिर्फ मुसलमानों को। वो सही कर रहे हैं, अपने कानून करवाई सही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं सही। कानून का राज है उत्तर प्रदेश में, क्या लगता नहीं, वो सबको लेके चल रहे हैं, सबको साथ हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। सबको जैसे कर रहे हो अपना वो सही कर रहे हैं वो। है? आप देख, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद फारूक सिद्दीकी है। आप मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपका सवाल क्या है ये बताएं। मेरा सवाल ये है, अतीक अहमद को लेकर काफी चर्चा रही, अब वो गुजरात से आ रहा है उत्तर प्रदेश, तो क्या लगता है जनता क्या सोचती है? क्योंकि ये कहा जाता है कि सरकार सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रही है, तो आप लोग जो हैं वो किस तरीके से देखते हैं? क्या ऐसा सच बात है कि योगी जी सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर? सुन लीजिए, जहाँ तक अतीक अहमद साहब का सवाल है, अतीक अहमद हो या विकास दुबे हों, इन लोगों से हमारे सामाजिक आदमी को कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ सियासतदानों को है और कूटनीतियों को लेना देना है। हम तो मस्जिद के करीब हैं, हमें नमाज पढ़ने की ज़रूरत है। हमें सरकार से पूरी ये उम्मीद है कि सरकार हमें जो हमारा कानून हक देता है, जो संविधान हक देता है, उसके अधीन हम लोगों के ऊपर जो है लाभकारी योजनाएं दें, जो हमारा है कि वो अधिकार दे। अतीक अहमद के साथ अगर कोई किसी तरह का काम होता तो संविधान के अंतर्गत उसके
साथ या उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किया, चाहे वो अतीक अहमद हो या विकास दुबे जैसे कह अन्य। रहे हैं कि जैसे विकास दुबे की गाड़ी पलट गई थी ऐसी अतीक अहमद की पलट दो। भाई साहब, मैं भी यहाँ इस जगह हूँ साहिबाबाद में, और आप भी यहाँ पे हैं। किसने कहाँ पलटा और कौन कह रहा पलट, लेकिन इसके लिए हम लोग अज्ञान हैं, तमाम जनता। लेकिन जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं वो मुझे चाहिए।